ये तमाम तर रिपोर्ट्स एमओआई को मौसूल होती हैं। एमओआई इन तमाम तर रिपोर्ट्स को देखने के बाद, एग्जामिन करने के बाद ये डिसाइड करता है कि ये जो वीजा के लिए बंदा एक्सेप्टेबल है या नहीं है। जब किसी कंपनी के साथ आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इंटरव्यू पास हो जाता है, तो वो कंपनी आपके पासपोर्ट पर आपकी एक अपॉइंटमेंट बुक करती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कतर वर्क वीजा के लिए मेडिकल का प्रोसीजर कैसे होता है, कतर का जो काम करने वाला वीजा होता है, चाहे वो आजाद वीजा है, फ्रीलांसर वीजा, ये जो भी वीजा कंपनी प्रोवाइड करती है, उसका मेडिकल प्रोसीजर कतर वीजा सेंटर में, कतर मेडिकल सेंटर में क्या स्टेप बाय स्टेप जो फॉलो किए जाते हैं, फिंगरप्रिंट से जो भी उसका स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल के साथ शेयर करने वाला हूं। इनिशियली मेडिकल कतर कोर्सेज का जो होता है वो मैंने एक वीडियो जो है डिटेल के साथ उसमें शेयर कर दिया ऑलरेडी, आप विजिट कर सकते हैं चैनल, उधर चेक कर सकते हैं। लेकिन कतर वर्क वीजा के लिए कतर वीजा सेंटर में मेडिकल डिफरेंट तरीके से होता है, या उसमें क्या क्या चीजें ऐड की जाती हैं, रिजेक्शन किन चीजों की वजह से आती है, या एमओआई की तरफ से कितना टाइम लग जाता है, वो आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को आखिर तक आप लोगों ने जरूर देखना है। कतर वीजा सेंटर पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया और तमाम तर ममालिक में मौजूद है। बहुत से ममालिक में मौजूद नहीं है, वहां पर लेबोरेटरी का टेस्ट किया जाता है इनिशियल तौर पर, और कतर में आने के बाद दोबारा से उनका मेडिकल किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में भी मौजूद है, इंडिया और तमाम तरह जो एशिया के ममालिक है वहां पर मौजूद है। जब किसी कंपनी के साथ आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इंटरव्यू पास हो जाता है, तो वो कंपनी आपके पासपोर्ट पर आपकी एक अपॉइंटमेंट बुक करती है कतर वीजा सेंटर में। कतर वीजा सेंटर एक अपॉइंटमेंट इशू कर देता है आपके नाम पर उस कंपनी को, और वो कंपनी वो अपॉइंटमेंट आपको प्रोवाइड करती है। वो हो सकती है विद इन वीक हो, विद इन 2 वीक, विद इन 1 मंथ हो सकती है, और आपको उस डेट को वो अपॉइंटमेंट लेटर लेकर कतर वीजा सेंटर जो है विजिट करना होता है। सबसे पहले जब आप लोगों को वो अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, तो आप लोगों ने अपना नाम, उधर नाम के स्पेलिंग्स आप लोगों ने मैच कर लेने हैं, पासपोर्ट नंबर चेक कर लेना है, पासपोर्ट नंबर्स जो है मैच कर लेने हैं, एक्सपायरी डेट्स मैच कर लेनी है। अगर फॉर एग्जांपल उनमें कोई चीजें डिफरेंट होती हैं, तो वो आप लोग वीजा सेंटर में जाकर उसको चेंज करवा सकते हैं। वो कुछ टाइम पीरियड होता है, उसमें आपको दोबारा से अपॉइंटमेंट बुक करके वो भेज देते हैं। जब आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, तो आप लोगों ने वो अपॉइंटमेंट लेटर, पासपोर्ट वगैरह लेकर कतर वीजा सेंटर विजिट करना होता है। उस डेट को, जो डेट वहां पर लिखी जाती है, उस डेट से पहले आप लोग नहीं जा सकते, और उस डेट के बाद भी आप लोग विजिट नहीं कर सकते। कतर वीजा सेंटर जो है आप लोगों ने सिर्फ अकेले ही जाना होता है, उसके अंदर उसके अलावा, आपके अलावा किसी को और जाने की इजाजत नहीं होती। सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट पे आप जाकर पासपोर्ट देते हैं। पासपोर्ट देने के बाद वो आप लोगों से पूछते हैं, जब पासपोर्ट नंबर वो इंटर करते हैं सिस्टम में, तो वहां पर तमाम तर डिटेल, किस कंपनी में आप जा रहे हैं, किस कॉन्ट्रैक्ट पर आप लोग जा रहे हैं, और कंपनी का नाम क्या है, तमाम तर चीजें, डिटेल जो है वो वहां पर आ जाती है। और रिसेप्शनिस्ट बाज़ औक़ात कुछ क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं कि ये डिटेल है, ये सैलरी है, ये कंपनी है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्या आप लोग इस चीज पर एग्री हैं? तो अगर आप लोग एग्री हैं तो आप लोग कहेंगे, तो वो आप लोगों को एक टोकन प्रोवाइड कर दिया जाता है। टोकन प्रोवाइड होने के बाद आप लोग वेटिंग एरिया में बैठ जाते हैं। वेटिंग एरिया में आप लोगों का नंबर आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेडिकल का प्रोसेस शुरू यहां से होता है कि आप लोगों के हाथों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो स्कैन किए जाते हैं। दोनों हाथों की फिंगर्स जो हैं वहां पर स्कैन कर ली जाती हैं 1 बाय 1। उसके बाद आपकी आंखों का भी स्कैनर जो है वहां पर लगा होता है, वो स्कैन कर लिया जाता है। उसके बाद आप लोगों की एक पिक्चर ली जाती है, फेस पिक्चर ली जाती है, और चौथे नंबर पर आप लोगों के साइन लिए जाते हैं। पैड वहां पर पड़ा होता है, वहां पर आप लोगों ने साइन करना होता है, जिस तरह का आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किया होता है। ये इनिशियल प्रोसेस होने के बाद वो आप लोगों को भेज देते हैं कतर मेडिकल सेंटर। कतर मेडिकल सेंटर भी उसी बिल्डिंग में मौजूद होता है, और वो बिल्डिंग जो है बिल्कुल अटैच होती है, या वो फर्स्ट फ्लोर पर होगी या सेकंड फ्लोर पर होगी। तो जब आप लोग कतर मेडिकल सेंटर में जाते हैं, तो वहां पर रिसेप्शनिस्ट दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन करता है, तो आपको दोबारा से एक टोकन नंबर दे दिया जाता है, दोबारा से वेटिंग एरिया में बैठना पड़ता है। तो जब आप लोगों का नंबर आ जाता है, तो सबसे पहले नर्सिंग डिपार्टमेंट आप लोगों को जो है एग्जामिन करती है। पहले मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नर्सिंग डिपार्टमेंट जहां भी आपका बार बार मेडिकल होगा, वो दोबारा से दोबारा पहले नंबर पर नर्सिंग डिपार्टमेंट ही आप लोगों को एग्जामिन करेंगे, जिसमें आपका हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर चेक कर लेगी, और तमाम तर चीजें। ये जो एग्जामिनली शुरू में जो इनिशियली जनरल एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं, वो नर्सिंग डिपार्टमेंट में किया जाता है। उसके बाद जो है लेबोरेटरी में आप लोगों को रेफर कर दिया जाएगा। रेफर होने के बाद लेबोरेटरी में आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, यूराइन सैंपल लिया जाएगा, आपकी आई साइट का टेस्ट भी लेबोरेटरी में किया जाएगा। और उसके बाद अगर आप लोगों को वैक्सीनेशन की जरूरत है, तो वैक्सीनेशन भी जो है लेबोरेटरी में
की जाएगी। अब आई साइट के लिए एक चीज मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, जो लोग ड्राइवर हजरात आते हैं कतर में, तो ड्राइवर हजरात का जो आई साइट कतर वीजा सेंटर में उनके मुल्क में किया जाएगा, वो वहां पर अगर उसको पास कर देते हैं तो वो वाला आई साइट टेस्ट जो है यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद दोबारा से उनको आई साइट जो है टेस्ट दोबारा से नहीं करवाना पड़ेगा। ये एक नया जो है सहूलत उन्होंने दी है कतर वीजा सेंटर ने, पहले ये सहूलत मौजूद नहीं थी। जो ड्राइवर हजरात होते हैं वो यहाँ आकर दोबारा से आई साइट का टेस्ट देना पड़ता है, लेकिन कतर वीजा सेंटर का जो डिपार्टमेंट है वो कतर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ भी लिंक कर दिया है। तो वहां पर आपका जो मेडिकल है, आई साइट का जो मेडिकल है, वो कतर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जो लोग ड्राइवर हजरात आते हैं उनको भेज दिया जाता है, और अगर वहां पर आप लोग पास कर देते हैं तो दोबारा से यहाँ आकर आप लोगों से वो मेडिकल नहीं करवाया जाता। वैक्सीनेशन, आई साइट और ये ब्लड टेस्ट और यूराइन टेस्ट जिसमें आपकी ब्लड शुगर वगैरह, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करने के बाद आपका 5वें नंबर पर एक्सरे टेस्ट किया जाएगा। एक्सरे आप लोगों का सिर्फ छाती का होता है, चेस्ट एक्सरे होता है, और चेस्ट एक्सरे होने के बाद आपको 6वें नंबर पर एक डॉक्टर एग्जामिन करेगा, जिसमें वो आपसे माइनर सर्जरीज के बारे में पूछेगा, मेजर सर्जरी अगर किसी की हुई है, या आपको ऑनगोइंग कोई ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, या आपको कोई डिजीज ऑलरेडी है, तो आप लोग उसके बारे में उस डॉक्टर के साथ शेयर करेंगे। फिर वो डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स भी रिकमेंड कर सकता है। कोई अगर आपको फ्रैक्चर था, आपको चलने में मुश्किल है, या कोई भी आप कह सकते हैं कि आपको इंजरीज थी पास्ट में, तो आप लोगों को उस डॉक्टर के साथ शेयर करनी होगी। अगर आप लोग नहीं शेयर करेंगे और आप लोगों को वो एग्जामिन कर लेगा तो वो एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस वजह से आप लोगों को तमाम तर चीजें जो है डिटेल के साथ उस डॉक्टर के साथ शेयर करनी होगी। अब ये जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को चीजें बताई है, आई साइट, फिंगरप्रिंट्स, आई स्कैन और फिर सिग्नेचर्स, नर्सिंग डिपार्टमेंट, एक्सरे और डॉक्टर के एग्जामिन होने के बाद तमाम तर जो रिपोर्ट्स हैं वो कतर वीजा सेंटर वाले, कतर मेडिकल सेंटर वाले कतर एमओआई को वहीं से भेज देते हैं। आपको इस रिपोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं कहा जाता कि आप लोग पास हैं या फेल हैं। ये तमाम तर रिपोर्ट्स एमओआई को मौसूल होती हैं। एमओआई इन तमाम तर रिपोर्ट्स को देखने के बाद, एग्जामिन करने के बाद ये डिसाइड करता है कि ये जो वीजा के लिए बंदा एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो ये एमओआई फिर वीजा प्रोसेस जो है आगे फॉलो करने के बाद वीजा जो इशू कर देता है, प्रिंट कर देता है, इसको आप लोग ट्रैक भी कर सकते हैं। ट्रैकिंग नंबर जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर पर लिखा होता है, और आप लोग कतर वीजा सेंटर की वेबसाइट पे जाकर आप अपना जो मेडिकल है प्रोसीजर सबमिट हुआ है या नहीं, जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो कतर में सबमिट हुई है या नहीं, या मेडिकल सबमिट होने के बाद कतर वीजा सेंटर में आपका दोबारा से कोई आपको इशू हुआ है या दोबारा से आपको भेजा है या रिजेक्ट कर दिया है, तो वो ऑनलाइन ट्रैक करने से आप लोग उसको देख सकते हैं। उसके बाद वीजा के प्रिंट होने तक आप लोग इस प्रोसीजर को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये तमाम तर प्रोसीजर था, स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को कतर वीजा सेंटर, कतर मेडिकल सेंटर के बारे में पूरी डिटेल आप लोगों को बता दी है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन है इसी मेडिकल से रिलेटेड तो आप कमेंट में कह सकते हैं, उसके लिए मैं एक मखसूस वीडियो जो है या शॉर्ट्स जो है वो अपलोड कर दूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।